नईम साहब, ये बताइएगा कि सूबे में इस वक्त वज़ीर आला आपके जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो तो जा रहे हैं और इक़्तिदार की जो ये मुंतकली हो रही है, आपको लग रहा है ये आराम से हो जाएगी या एवं जो सियासत के अंदर हल्की-फुल्की ढोलकी बजती है, कुछ ढोलकी बजेगी कि उधर चला गया, इजलास बुला लिया, इस्तीफ़े नहीं दे रहे, क्या होगा इसका? बहुत शुक्रिया शादाब साहब आपका मधु करने के लिए। और जिस तरह आपने कहा कि गड़बड़ गड़बड़ तो पार्टी के अंदर उनके लिए कुछ भी नहीं है। पार्टी के अंदर उनके लिए सब अच्छा माहौल है। वहाँ पर अगर असद कैसर है, वहाँ पर बैरिस्टर गोहर है, वहाँ पर सलमान अकरम राजा है, वहाँ पर जुनेद अकबर है, वहाँ पर शाहराम तरकई है, वहाँ पर आतिफ खान है। ये वो लोग हैं कि कहीं ना कहीं इनकी अली अमीन के साथ अनबन थी, लेकिन सुहेल के साथ इनकी कोई अनबन नहीं है। तो सुहेल को पार्टी की जानिब से तो किसी किस्म का खतरा नहीं। पार्टी की जानिब से तो बानी पीटीआई ने उसका नाम दे दिया। कोई रुकन भी तहरीक इंसाफ का ऐसा नहीं कि वो इनके खिलाफ जाए, वोट ना दे। हाँ, ज़रूर एक बात ज़रूर है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो तो उसको अगर बानी पीटीआई कहेंगे कि आपने बजट पेश नहीं करना तो वो बजट पेश नहीं करेगा। उसको अगर बानी पीटीआई करेंगे आपने बजट पास नहीं करना, उसने बजट पास नहीं करना। उसको अगर बानी पीटीआई करेंगे कि आपने किसी किस्म का कोई बिल नहीं पेश करना, बिल पास नहीं करना, उसको अगर कहेंगे कि आपने सूबे में ऑपरेशन के हवाले से जो स्टांस मेरा है वो लेना है, तो सुहेल अफरीदी जो है वो बानी पीटीआई की हिदायत से 1 इंच आगे पीछे नहीं जाएगा। जब वो नहीं जाएगा तो उनको जो प्रॉब्लम होगी तो वो बाज़ ऐसे हलके हैं जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं। उन हलकों की जानिब से तो उनके लिए मसले मसाइल होंगे, लेकिन पार्टी के अंदर उनके लिए माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि नदीर अफजल चंद ने एक बयान दिया है, वो फयाज चौहान ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि ये नाम तब्दील होगा। तो मेरा ख्याल नहीं कि पार्टी के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम हुई, पार्टी के बाहर उनको रोकने के लिए ज़रूर प्रॉब्लम्स होंगी। नईम साहब, ये थोड़ी सी रहनुमाई कर दें, अली अमीन गंडापुर साहब पर पार्टी के अंदर क्या इल्ज़ामात थे? वैसे तो सोशल मीडिया पे तो बहुत से इल्ज़ामात उन पे चलते रहते हैं, कुछ थोड़ी सी इसको कहते हैं ना अंदरूनी कहानी बाजुबान रिपोर्टर। जी बिल्कुल शादाब साहब, अली अमीन गंडापुर पे तो एक इल्ज़ाम नहीं है कि हम आपको बताएं। अली अमीन गंडापुर पर इल्ज़ामात हैं, और वो इल्ज़ामात तो शुरू उस वक्त हुए हैं कि जब बुशरा बीबी बेल पर थी, बेल हुई तो वो पिशावर में जब आई तो पिशावर में उनकी अनबन हुई अली अमीन गंडापुर के साथ। उसके बाद फिर 26 नवंबर का मामला आया, उसमें भी आपने देखा कि वो 12-13 अजला से होके पिशावर पहुंचे। हालांकि इस्लामाबाद से अगर हनीपुर के रास्ते आया जाए तो 10-20-25 मिनट का रास्ता है, लेकिन उन्होंने 12 ज़िलों का सफ़र किया। फिर उसके बाद पिशावर में 5 अगस्त को एक मार्च हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि किला बालिसार के सामने वो खिताब करेंगे। वहाँ पर भी उन्होंने मैदान खाली छोड़ के चले गए थे। उसके बाद बजट का मामला अगर मैं आपको बताऊं तो बजट पे बानी पीटीआई ने उनको कहा था कि आपने बजट पेश नहीं करना, आपने बजट पास नहीं करना। बजट पेश भी हुआ, बजट पास भी हुआ। उसके बाद सेनेट उम्मीदवारों के मामला थे, मिर्ज़ा अफरीदी का मामला था, नूरुल हक कादरी का मामला था, वो भी अली अमीन की मंशा के मुताबिक हुए। इसी तरह फिर उसके बाद जो माइन एंड मिडल बिल के हवाले से वो भी अली अमीन गंडापुर किसी हद तक अपना काम करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि दीगर पार्टियों ने भी एहतजाज किया तो माइन एंड मिनरल एक्ट की मंजूरी का जो सिलसिला वो रुक गया था। इसी तरह अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो मसले बने वो अली अमीन गंडापुर के लिए सूबे में ऑपरेशन के हवाले से बने, और सबसे आखिर जो कि चंद रोज़ कबल उनका एक बयान आया था हलीमा खान के ख़िलाफ़ कि वो एक इदारे की एजेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अली अमीन गंडापुर के लिए काफ़ी थी, और जिस वक्त उनको सूबाई सदारत से हटाया गया तो उसी वक्त ये चिमंगोइयाँ होने लगी कि अली अमीन गंडापुर मजीद सूबे की इस अहम सीट पर नहीं रह सकते। तो उस वक्त से इनके लिए मसले मसाइल थे, और इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की हिदायत को नज़रअंदाज करके अपने आप के लिए खुद मसाइल ढूंढे। और सबसे बड़ा बात जो उन्होंने लाहौर में मिर्ज़ा अफरीदी के जो फार्म हाउस पे की थी कि 3 महीनों में अगर बानी पीटीआई को रिहाई नहीं दिलवाई तो हमें सियासत छोड़ देंगे, हम वजारतें छोड़ देंगे, अब सब कुछ छोड़ देंगे। तो जब उन्होंने खुद अपने खिलाफ चार्जशीट बना दी कि मैं वजारतें नहीं करूँगा, तो ये
फिर इसके अलावा और दूसरा रास्ता नहीं था बानी पीटीआई के पास कि वो अली अमीन गंडापुर को रुस्खत करके सुहेल अफरीदी को नए चेहरे के तौर पर सामने लाए। अच्छा नईम साहब, लास्ट क्वेश्चन है जी आपसे, जो मुमकिना तौर पर नए वज़ीर आला का नाम सामने आ रहा है सुहेल अफरीदी साहब, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि पार्टी के अंदर ये किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं कुछ शरारत नहीं कर रहा, मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा से, बुशरा बीबी से, या सलमान अकरम राजा साहब से, या बैरिस्टर गौहर साहब से, किन से इनकी कुर्बत है, और इसके अलावा क्या ये मतलब किस किस तरफ से आ रहे हैं और किसके ज़्यादा ये करीब हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक ना एक तरफ से उससे सपोर्ट हासिल है, लेकिन इस तरह है कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर की रुखसती का फैसला किया जा रहा था तो अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मौजूद थी, अलीमा खानम भी मौजूद थी, बुशरा बीबी भी मौजूद थी, बानी पीटीआई भी मौजूद थे। तो उधर अलीमा खानम की जानिब से आसिफ महसूद का नाम दिया गया कि उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाए, लेकिन आसिफ महसूद का नाम उन्होंने काबिल कबूल नहीं समझा और बुशरा बीबी की जानिब से सुहेल अफरीदी का नाम आया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बुशरा बीबी की जानिब से सुहेल अफरीदी के साथ उन लोगों की वो ग्रुप जो है सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता है, लेकिन सुहेल अफरीदी की अपनी कमाल ये है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो असद कैसर के साथ, वो जुनेद अकबर के साथ, वो पार्टी की दीगर क़यादत जितनी भी है, अरकान सूबाई असम्बलियाँ हैं, सबके साथ मामलात उनके बेहतर हैं। तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आतिफ खान ने उनके लिए कोई हर्डल क्रिएट की या जुनेद अकबर ने उनके हवाले से कुछ बयान दिया, तो कम से कम सुहेल अफरीदी को इन मसाइल का सामना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर जो थे वो पार्टी की ना सिर्फ सूबाई हुकूमत चला रहे थे बल्कि पार्टी के ओहदों के हवाले से भी अक्सर उनके फैसले ऐसे आते थे जिससे पार्टी में बेचैनी बढ़ती थी। तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो नाम तो बुशरा बीबी का रिकमेंडेड है, लेकिन पार्टी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कारकुन हैं, चाहे वो ज़िले की आदत है, चाहे वो सूबाई की आदत है, चाहे वो मरकज़ी की आदत है, तो उनका नाम सबको एक्सेप्टेबल है। तो यही एक्सेप्टेबल होने की वजह से उनके साथ लगता है कि हुकूमत जो वो आएंगे, जब वज़ीर आला बनेंगे तो मामलात अच्छे चलेंगे। बाज़ वज़रा के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी के आने के बाद बानी पीटीआई ने जो वज़रा का फ़ैसला किया था, अली अमीन को कहा था कि तैमूर सलीम जगड़ा को ले, अली अमीन को कहा गया था कि कामरान बंगश को ले। तो अभी सूरत हाल ये है कि वो वज़रा भी शायद रेड जोन से निकल कर सूबाई काबीने में शामिल हो सके। तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो सबके लिए काबिल कबूल है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम, ब्यूरो चीफ पेशावर, आपका। आपने हमें आगाह किया इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो केपी की सियासत के अंदर चल रही है। अली आपकी तरफ आते हैं जनाब। फिर आखिरकार अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो रुखसत हो ही गए वजारत आला से। बेचारे कभी किसी वजह से आता इल्ज़ाम, कभी कहते हैं कि जी ये तो भाग गए वहाँ से। वो इमरान रियाज साहब के भी इनका साथ चलता रहा मामला कि जी ये वहाँ से जो इस्लामाबाद में लोगों को इकट्ठे करके खुद गायब हो गए। क्या वजह क्या बनी अली इनकी? मुझे लगता है शादाब साहब कि अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन का ना लास्ट में खुद ही टाइम दिया था कि 90 दिन के अंदर अगर हम इमरान खान को बाहर नहीं ला सकेंगे तो फिर इस्तीफ़ा दे दूंगा। इस तरह के तो बहुत से सियासी नारे लगते हैं, तो आप लोग सीरियस ही हो गए यार। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर ने जो लास्ट लाइन क्रॉस की है वो अलीमा खान साहिबा वाली थी, जो कि जाके इन्होंने शिकायत लगाई खान साहब को और कहा कि अलीमा खान का पार्टी का चेयरमैन बनने का इरादा है, पार्टी के जो वफादार लोग हैं उनको ये गंदा कर रही हैं। और तीसरा जो इल्ज़ाम था वो सबसे बड़ा था, वो ये था कि ये कुछ मुख्तलिफ़ हलकों में कुछ राब्ते हैं इनके और वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब ये बात खान साहब को पता चली है तो थोड़ी देर बाद ही खान साहब की बहनें अंदर चली गई हैं। पहले अली अमीन गंडापुर गए हैं अंदर, खान साहब को ये सारी बातें बताई हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद खान साहब की बहनें अंदर गई हैं। तो जब खान साहब की बहनें अंदर गई हैं तो इमरान खान ने उनको ये सारी बात बता दी है कि अलीमा खान साहिबा को सारी उन्होंने बताया कि आपके हवाले से वो ये बातें कर रहे थे। तो जब ये बातें सामने आई हैं उन्होंने आगे बाहर भी बात की है, गुफ्तगू की है कि उन्होंने कहा ये तो मजाक करार दे दिया, उन्होंने कहा ये किसी के कहने पे कह रहे हैं, मजबूर है। लेकिन इन बातों के बाद मेरा ख्याल फ़ैसला हो गया था कि अली अमीन गंडापुर को अब वजारत आला से जो है ना हटा दिया जाएगा। इससे पहले भी बुशरा बीबी के हवाले से जब 26
26 नवंबर को धरना था इस्लामाबाद पे, जो कि अली मीन गंडापुर ने कहा कि संजानी पे रोक दो और बुशरा बीबी इनके साथ ही, वो भी एक इनका इशू हुआ था। जब ये बुशरा बीबी से आमने सामने हो गए थे, इन्होंने कहा कि मेरे साथ बुशरा बीबी हैं, ये अकेला छोड़ के उनको खुद चले गए थे, बाद में वो बुशरा बीबी भी उधर गई। तो मेरा ख्याल पहले इनका इशू उनकी वाइफ से हुआ, फिर उनकी बहनों से हुआ, और फिर दूसरा जो एहतजाज या जो तहरीक की बातें कर रहे थे खान साहब अली मीन गंडापुर को, वो उसमें भी नाकाम दिखाई दिए। क्यों दानियाल, आपको क्या लगता है ये 90 दिन वाला अली मीन गंडापुर साहब का जो एक आवाज़ थी, सियासी आवाज़ थी, देखिए सियासी आवाज़ें तो हमने बहुत सुनी हैं, पेट फाड़ने वाली भी और घसीटने वाली भी, वो तो सियासी नारे होते हैं, बाद में ये कह दिया जाता है। अब ये क्या ऐसी चीज़ है कि गले पड़ गई उनके 90 दिन का ऐलान? देखिए मेरे नज़दीक तो मुझे यूँ लगता है कि अली मीन गंडापुर अभी बरकरार रहते, शायद वो ना जाते, मगर गुज़श्ता हफ्ते जो उनका तकरीबन 7 से 8 मिनट का उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया, जिस पर उन्होंने खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाए और बेनकाब किया, जिस तरह से जिसका इजहार जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मुखालिफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो लोग हैं वो अक्सर करते हैं। ये वही तमाम बातें हैं जो शेर अफजल मरवत करते रहे, ये वही तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के जाने वाले लोग थे, जिस तरह से यहाँ आमरीत का लोग बात करते हैं। और फिर जो ग्रुप हैं वो जो सामने आए, और आखिरी जो मुलाकात अडयाला जेल में हुई वो इंतहाई तल्ख और वो इंतहाई जो समझ लें कि बदज़ुबानी पर चली गई, और जिस तरह से खुलेआम जो है इमरान खान से बानी PTI से मुलाकात के दौरान जो है इल्ज़ामात लगाए गए, अलीमा खान जो कि बहन है उनकी, उस हवाले से बात की गई। तो ये सारी वजूहात जो है वो बनी, जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जो है अपना वज़ीर आला तब्दील कर लिया है,